देवभूमि के दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कहीं खुशी तो कहीं आशा की। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही तमाम कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। चुनावी साल में कर्मचारियों के आक्रोश ने धामी सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। दरअसल आंगनबाड़ी, रोडवेज, उपनल, ऊर्जा समेत कई कर्मचारी संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों के इसी आंदोलन के बीच धामी सरकार ने पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे की मांग को मान लिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद तमाम कर्मचारी संगठन भी राज्य सरकार से जल्द मांगे माने जाने का दबाव बनाकर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनावी साल में धामी सरकार की टेंशन अभी भी बरकरार है। देवभूमि उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आने के साथ ही तमाम कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। चुनावी साल में कर्मचारियों के आक्रोश ने धामी सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2001 में भर्ती हुए पुलिस कर्मियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम धामी ने इन पुलिसकर्मियों की 4600 ग्रेड पे की मांग को मान लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा ग्रेड पे को मंजूरी मिलते ही पुलिसकर्मियों में खुशी का माहौल है। क्योंकि हमारे ग्रेड पे की बात चल रही थी और समय समय पर हम लोगों ने लगातार कहा था कि हम उस पर उचित समय आने पर उस पर जो है फैसला करेंगे, उसका निर्णय लेंगे। आज चूँकि जिन्होंने अपने अदम्य साहस, वीरता से अपने प्राणों का बलिदान किया, आज पुलिस स्मृति दिवस है। आज बहुत बड़ा दिन है जिस दिन हम ऐसे शहीद पुलिस कर्मियों को, पुलिस के जवानों को, पुलिस के अधिकारियों को आज उनको स्मरण करते हैं, उनका स्मृति दिवस है। तो आज के दिन हमने घोषणा की कि एक बैच के लोगों को उनका ग्रेड पे का दिया जाएगा। चुनावी साल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों को तो बड़ी सौगात दी है, लेकिन तमाम अन्य कर्मचारी संगठन भी अब राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल आंगनबाड़ी, रोडवेज, उपनल ऊर्जा समेत कई कर्मचारी संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का भी घेराव किया, जबकि अन्य कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह पर हैं। वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या दुगनी मांग होनी चाहिए। वो तो पुलिस वालों को अपना वो बना के वो कर रहे हैं कि जाओ लड़कियों को मारो। उनकी बहन यहाँ खड़ी है, उनकी माँ खड़ी है, वो हम पे ऊपर डंडा चला रहे। क्यों? उनको नौकरी करनी है। हम तो कम से कम उनके विरोध में बोल भी सकते हैं, वे लोग तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल अभी तो हमारी उम्मीद है कि सीएम धामी हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि हम उनके विचारधारा के लोग हैं। हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार कम से कम ये तो है कि अगर करती है तो हमारे लिए कुछ करे, ये हमारी उम्मीद है। देखते हैं, चुनाव साल है। माननीय मुख्यमंत्री जी परिवहन निगम के कर्मचारियों को क्या सौगात देते हैं, यही हम आशा करते हैं। विशेष तौर से हमारे परिवहन निगम की जो आज स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा। हमारे पास स्पेयर पार्ट्स कार्यशालाओं में काम करने की बड़ी दिक्कत है कर्मचारियों के सामने। अच्छा, सीजन हमारा दिवाली का सीजन शुरू है, लेकिन हमारे पास बस बेड़ा बहुत कम मात्रा में है, जिससे हमें परिवहन निगम को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। इसी तरह से उपनल के हमारे 25,000 कर्मचारी जिन्होंने लंबा 3 महीना आंदोलन किया, सरकार के मंत्री ने आश्वासन दिया, उनको भी उनका ग्रेड पे या समान करे समान वेतन जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था, उसको लागू तत्काल प्रभाव से करें। और राज्य कर्मचारियों का जो रुकी पेंशन है, जो पेंशन बंद कर दी गई, और जो 3 प्रमोशन मिलते हैं एसीपी का लाभ, वो उनको दिया जाए। आंगनबाड़ी आशाएं हैं, उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने लाइफ को रिस्क को जोखिम में डालकर काम किया। देश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने एक एक करके बहुत समय से लंबित समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया है, इससे सभी में आशाओं का संचार हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस गति से
पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो प्रदेश के हित में है। कुल मिलाकर चुनावी साल में कर्मचारियों की नाराजगी उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है। हर बार इस तरह की नाराजगी कर्मचारियों की सामने आती है, लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द जरूर बन रही है। कर्मचारियों की नाराजगी को कम करने के लिए सीएम धामी ने पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे की मांग को तो मान लिया है, लेकिन देखना होगा अन्य संगठनों के लिए राज्य सरकार क्या फैसला लेती है। क्या राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के बाद रोडवेज, आंगनबाड़ी, ऊर्जा समेत तमाम कर्मचारियों को भी दिवाली का तोहफा देने जा रही है? क्या कर्मचारियों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ेगी? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में उत्तराखंड की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर तकनीकी सहायकों को तहसील विभाग के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कुशाग्र सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां। तो लखनऊ से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। तहसील विभाग के तकनीकी सहायकों को नियुक्ति पत्र प्राविधिक सहायक वितरण किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ प्राप्त करते हुए, और इस मौके पर कृषि मंत्री यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। हमारे सभी चैनल तो आगामी चुनावी साल में जिस तरह से लगातार एक तरफ किसानों की नाराजगी बनी हुई है, वहीं किसानों को लुभाने के नए नए प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो रहे हैं। इस पूरे मामले में लखनऊ से श्रीमती जिस तरह से नियुक्ति हुई है, नियुक्ति के बाद अब नियुक्ति पत्र वितरित करते सीएम योगी आदित्यनाथ। तहसील विभाग के तकनीकी सहायकों के नियुक्ति पत्र वितरण का ये कार्यक्रम रखा गया है। सीतापुर से श्रीमती लक्ष्मी उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस मौके पर मौजूद। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी कर किसानों को सौगात देने का प्रयास किया गया, दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर नियुक्तियां पूर्ण करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम तोहफे देने का प्रयास भाजपा सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। देखना ये होगा कि आगामी चुनाव, जिसकी तिथि चुनाव आयोग के द्वारा मई माह में आ चुकी है, देखना ये होगा कि उससे पहले आखिर कितने लोगों को साध पाती है सरकार। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में विशेष कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा था तहसील विभाग के तकनीकी सहायकों को। कृषि विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ ही साथ कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही भी इस मौके पर मौजूद है। तो ये आप लखनऊ से लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ तहसील विभाग के तकनीकी सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। और अब रुक करते हैं देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे थे कहीं खुशी तो कहीं आशा की। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में तमाम संगठनों के द्वारा लगातार मांगे की जा रही थी, अलग अलग मांगों के द्वारा उनकी अपनी मांगे थी और सरकार के सामने ये मांगे पेश करने के लिए तमाम तरह के प्रदर्शन उत्तराखंड में आए दिन होते रहते हैं। ऐसे में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पुलिस कर्मियों को कहीं ना कहीं एक नई सौगात देने का प्रयास किया गया है। 4600 ग्रेड पे को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए लंबे समय से प्रदर्शन भी चल रहा था, लंबे समय से संगठन इसकी मांग कर रहा था। लेकिन पुलिस विभाग की इस सौगात के साथ ही साथ सवाल कई और संगठनों का भी आ जाता है और ऐसे में ये तमाम संगठन अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। दिनेश गौड़ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा अमृत बिष्ट आप नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कुंवर जपेंद्र जी आपके पास ही आएंगे। भाजपा सरकार के द्वारा कहीं न कहीं चुनावी साल से पहले पुलिस कर्मियों को तोहफा दिया गया है, जो कि सराहनीय कदम है। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। कम से कम काफी लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि कहीं ना कहीं ग्रेड पे को लेकर जो तमाम तरीके के बीच में अड़चने आ रही थी उनको दूर किया जाना चाहिए था। लंबे समय से पुलिसकर्मी इस बात का इंतजार कर रहे थे। इस बात के लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उत्तराखंड में तमाम संगठनों के द्वारा मांगों का ये जो सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है, क्या उन तमाम लोगों की मांगे भी दूर होंगी? जी, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार संजीदगी के साथ काम कर रही है। पिछले 3 महीनों में जिस तरह से आपने देखा कि
बहुत जल्दी से निर्णय हो रहे हैं और समस्याओं पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। और पुलिस कर्मियों से पहले ही वादा कर दिया गया था। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। जी 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 जी। पुलिस कर्मियों से आज से 1 महीना पहले ही वादा कर दिया गया था कि उनके 4600 पे ग्रेड को लेकर निश्चित तौर पर सरकार संजीदगी जी जी, कुंवर जपेंद्र जी अपनी बात पूरी करें आप। से काम कर रही है और इसे जल्दी लागू किया जाए। जी और बिल्कुल निकट ठीक भविष्य में आप है, ये देखिए लागू हुआ है, अच्छी बात है, ये लागू हुआ है, लेकिन जब चुनाव से कुछ ही पहले इस तरह की योजनाएं लागू होती हैं, सौगातें मिलती हैं, तो यकीनन इस बात को लेकर सवाल जरूर उठता है कि आखिर पिछले 4.5 साल किस बात का इंतजार किया गया था। देखिए, ये 4.5 साल पुराना मसला नहीं है ना। अब आप ये देखिए कि हमें इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि जितने भी हमारे संगठन हैं या हमारे कर्मी हैं, तो निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष में वो भी सब एक्टिव मोड में नजर आते हैं। तो अगर वो यही चीजें पहले होती, उनकी तरफ से पहले मांगे रखी जाती, तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर, पूर्ववर्ती सरकारें या पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भी उस पर निर्णय लेते, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा संकेत है। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार अपने कर्मियों के साथ खड़ी हुई है और उनकी सभी मांगों के ऊपर संजीदगी से विचार करके उन्हें पूरा करने का काम कर। जी बिल्कुल, तो इस पर बाकी संगठनों का क्या कुछ आगे उनकी मांगे कैसी पूरी होंगी, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन कांग्रेस की राय ले लेते हैं इस पर। दिनेश जी, क्या कहना है आपका? कुंवर जपेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है कि अब पुलिस कर्मियों को जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है, और इसी तरह का वादा जो तमाम संगठनों के साथ हुआ है वो भी आने वाले समय में पूरा होगा, यानी कि उम्मीद लगाई जा सकती है कि चुनाव से पहले कई और सौगातें मिलेंगी और इसी के सहारे कहीं ना कहीं 2022 की तैयारी भी होगी। जी, सबसे पहले तो मैं इस घोषणा का स्वागत करूंगा, क्योंकि पुलिस कर्मियों की जो सेवाएं होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। उनको कानून, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आपदा के समय हो, दुर्घटना का टाइम हो, ये विभाग ऐसा है जो रात दिन काम करता है और वास्तव में इनकी मांग पूरी की जानी चाहिए थी। अब मेरा ये मानना है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब पड़ रही है पुलिस विभाग पे, जो उत्तराखंड धीरे धीरे नशे के आगोश में आ गया है, नौजवान पीढ़ी धीरे धीरे उस पर आप तमाम खबरें देख रहे होंगे और बड़ी मुस्तैदी से पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है और नशे के सौदागरों को रोजाना खबरें आती है, पकड़ रहे हैं। तो उसके लिए मैं बधाई दूंगा कि इस विभाग को वास्तव में जो सेवाएं उनकी है, पुलिस विभाग की है, पुलिस कर्मियों की है, उसके हिसाब से उनको जो ये दिया गया है वेतनमान, उसको मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और लेकिन साथ ही सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि एक केवल जो है एक चुनावी घोषणा ना रहे, इसको वास्तव में अमली जामा पहनाया जाए। क्योंकि अक्सर आप मेरे मित्र अभी कुंवर जपेंद्र सिंह जी, उन्होंने खुद ही कहा कि सरकार पिछले 3 महीने से अब संजीदगी से अपना काम करने जा रही है। तो ये उन्होंने खुद माना है कि पिछले लगभग 4.5 साल का समय हमने जाया किया, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा सकता था। और मेरा ये भी मानना है कि इसके अलावा जो अन्य विभाग हैं हमारे, चाहे स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए, कोविड में उनका काम देख लीजिए, उनकी जो सेवाएं रही हैं उस पे उनकी जो मांगे हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं या आशा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया और कोविड के टाइम उनकी जो सेवाएं हैं उसको मतलब झुटलाया नहीं जा सकता। उनकी जो मांगे उन पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि और भी मांगे हैं कर्मचारियों की, वेतन विसंगति से लेके जो मांगे हैं, ये सब पे पिछले 4.5 साल से काम होना चाहिए था, सरकार का जो नैतिक दायित्व था। लेकिन सरकार अपने इन 4.5 सालों को जाया किया और अब ये क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी अब 1-1.5 महीने बाद आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि चुनाव की घोषणा होनी है, आचार संहिता लग जाएगी और ये तमाम जितनी भी घोषणाएं हैं ये सब ठंडे बस्ते में चली जाएगी जी। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप कृपया इस जो आपने घोषणा की है इसको लागू भी करें। और एक विपक्ष की भूमिका में हम हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा सरकार का विरोध करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अच्छी पहल की है तो वो धरातल पर भी उतर के आए, तब उसका पूरा फायदा आम आदमियों को या पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको मिलेगा। लेकिन घोषणा खाली चुनावी घोषणा ना हो, बनकर रह जाए। जी बिल्कुल, जी जी। यहाँ पर एक छोटे से
जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम उत्तराखंड में जिस तरह से पुलिस कर्मियों के लिए 4600 की ग्रेड पे को मंजूरी मिली है, ऐसे में किसी को खुशी किसी को आशा की बातचीत कर रहे हैं। तमाम ऐसे संगठन हैं जिनका इंतजार अभी भी बरकरार है। आंगनबाड़ी की हम बात कर ले या उपनल कर्मियों की हम बात कर ले, काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं ये तमाम लोग, लेकिन अभी भी इनका इंतजार बरकरार है, इनकी आशा बरकरार है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से इन तमाम लोगों की आशा और उम्मीद बरकरार है, देखना ये होगा कि आखिर सरकार किस तरह से इनकी आशा और उम्मीदों को चुनावी साल से पहले पूरा कर पाती है। और इससे पहले कि इस विषय को लेकर हम चर्चा करें, आपको सीधे एक बार फिर से लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज तहसील विभाग के तकनीकी सहायकों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे और उसके बाद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यह भी नियुक्ति पत्र आप सबको प्राप्त हो रहा है। आपने जब आवेदन किया होगा, आवेदन से लेकर के और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक किसी भी स्थान पर आपको किसी भी स्तर पर सिफारिश कराने या कहीं से कोई लेन देन के बारे में कहीं कुछ जानकारी या कोई भी इस प्रकार की शिकायत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्वाभाविक रूप से एक बिगड़ी हुई व्यवस्था में इतनी स्वच्छता और पारदर्शिता यह शासन की मंशा को बहुत स्पष्ट करता है। अगर हमने इन सभी प्रक्रियाओं में इस स्वच्छता और पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा होता तो हम लोग विगत 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.5 वर्ष पूरे किए हैं। इन 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नियुक्तियां भी सरकारी जो स्थान खाली थे उन पर प्रदेश के नौजवानों को उनका पारदर्शी तरीके से चयन के उपरांत उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया है। यह एक व्यवस्था है और मैंने इस बात को देखा कि पारदर्शी तरीके से चयनित प्रदेश के युवाओं ने प्रदेश के विकास में अपना भरपूर योगदान भी दिया है। आज से 4-4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था? उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के मामले में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था माना जाता था। सब कुछ यहां पे था। हमारे पास देश के सबसे अच्छा मानव संसाधन हमारे पास, सबसे बड़ी आबादी हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास, दुनिया का सबसे अच्छी परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यानी ये प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश के साथ स्वतः जुड़ती हुई दिखाई देनी चाहिए थी और प्रक्रिया आज यहां पर एक साथ सामूहिक प्रयास से यहां पर सामने आई है और प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां पे कार्य की संभावना ना के बराबर है, शासन की किसी भी योजना को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि कहीं पर कार्य संस्कृति नहीं थी। नौकरशाही उन सभी कार्यों को लागू करने में आड़े आती थी। राजनीतिक संक्रमण इस कदर से था कि कुछ भी ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। वही प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर जो 4.5 वर्ष पहले 14वें से 15वें स्थान पर था, जो नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश को ईज ऑफ लिविंग में ये माना जाता था कि यहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा अराजकता है, सबसे ज्यादा अव्यवस्था है और प्रदेश के बारे में देश की और दुनिया की धारणा बहुत नकारात्मक थी। आज वही प्रदेश ईज ऑफ लिविंग में देश के अंदर 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र शासन के द्वारा संचालित हैं
उनमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन रहा हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह जल जीवन मिशन हो, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो। इन सभी योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान रखता है। भाइयों बहनों, इस सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। जब हम अपनी प्रतिभा का उपयोग बेहतर तरीके से करते हैं तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, और जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो उसके पूर्ण लाभ से भी हम सब स्वयं लाभान्वित होते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे होने वाली उत्पन्न विषमता के दोष के भी हम भागीदार बनते हैं। और उत्तर प्रदेश में यही होता था 4.5 वर्ष पहले। सब कुछ होने के बावजूद हमारे फील्ड में पिछड़े थे। आज सब कुछ होने के बावजूद हम देश में हर एक क्षेत्र में आगे हैं। ये 2 अंतर आपको पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देश को भी और दुनिया को भी देखने को मिला है। और इसीलिए आज जब हम एक साथ यहां पर एकत्र हुए हैं, नियुक्ति पत्र वितरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। पत्र आपके पास डाक से भी जा सकता था, आपके पास मेल भी किया जा सकता था, आपको टेलीफोन से भी जानकारी दी जा सकती थी कि आपका चयन हो गया, आप जाइए फलानी जगह अपना ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इसके पीछे मंशा ही यही है कि अगर आपको आवेदन करने से लेकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक कहीं सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं घूस लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो फिर शासन की मंशा भी होगी कि इसी पारदर्शी तरीके से, इसी ईमानदारी के साथ आप भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर लाभ अन्नदाता किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दें। भारत जैसे देश में हम भारत को कृषि प्रधान देश मानते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका तो अग्रणी है। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम बेहतर तकनीक का उपयोग। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आज तहसील विभाग के तकनीकी सहायकों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। और साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह ईज ऑफ डूइंग में यूपी पहली पसंद बना है, ऐसे में तमाम लोगों के सहायता से, तमाम लोगों के साथ से अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई है। देवभूमि की दंगल में हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
खुशबू अपने पन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कहीं खुशी तो कहीं आशा की। जिस तरह से पुलिस विभाग के कर्मियों के लिए धामी सरकार के द्वारा पुलिस स्मृति दिवस पर 4600 ग्रेड पे को मंजूरी दी गई है, कहीं ना कहीं सौगात जरूर दी गई है दिवाली से पहले, उनके लिए तो ये खुशखबरी है। लेकिन तमाम संगठन जो लंबे समय से उत्तराखंड में प्रदर्शन करने आ रहे हैं, उन तमाम संगठनों का क्या चुनाव से पहले उनकी मांगे मानी जाएंगी, क्या उनकी भी आशाएं पूरी की जाएंगी, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए पैनल मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी भाजपा से जुड़े हुए हैं, दिनेश गौड़ कांग्रेस प्रवक्ता और अमरेंद्र बिष्ट आप नेता हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी आपके पास आएंगे। आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से भाजपा का ये कहना है कि चुनावी साल में जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया है, यकीनन अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है। इस बात की तारीफ अमरेंद्र जी भी कर रहे हैं, उन्होंने भी बधाई दी है उसके लिए। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि पहले तो इस मांग को मानने में, इस सौगात को पूरी करने में इतना देर लगा, इतनी देर के बाद ये सौगात कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को मिले। दूसरी बात, बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि आगामी चुनाव बहुत ही नजदीक है, मार्च के आसपास चुनाव आयोग के हिसाब से डेट निकलनी शुरू हो जाएगी और आचार संहिता लागू हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये जो घोषणाएं हुई हैं धरातल पर खरी उतर पाएंगी अब? जी दिनेश जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? दिनेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार अमरेंद्र जी और साथ ही साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी बने हुए हैं। कुंवर जपेंद्र जी आपके पास आएंगे। जिस पहल की आप बात कर रहे हैं, जिस सराहनीय पहल की हम बात कर रहे हैं, वो वाकई अच्छी बात है। पुलिसकर्मियों के लिए कहीं ना कहीं अब मांगों को मान लिया गया है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि चुनौतियां और खड़ी हो गई हैं? क्योंकि जिस तरह से पुलिसकर्मियों की 4600 ग्रेड पे के बाद तमाम संगठन अब ये मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उनका भी इतना लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, उनकी मांगों को लेकर सरकार लगातार अनदेखी क्यों कर रही है? क्यों उनकी मांगों को लेकर अभी तक ना कोई सुनवाई की जा रही है, ना उन्हें कोई आश्वासन दिया गया है? देखिए, सरकार ने किसी की अनदेखी नहीं करी और किसी को भी अपने से अलग नहीं माना है। भाजपा की प्रदेश सरकार का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि चाहे वो अपने निवासियों के हित के मुद्दे हो या कर्मचारियों के हित के मुद्दे हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते सभी के अधिकार सुरक्षित हैं और सभी के साथ सरकार खड़ी हुई है और सभी के जो छोटे छोटे मसले हैं वो धीरे धीरे उन्हें सॉल्व किया जा रहा है और जिसका असर धीरे धीरे प्रदेश में नजर भी आ रहा है। तो जो सरकार की अब अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रही है और भविष्य में भी इसी तरह से करती रहेगी। हाँ, कुछ लोगों को ये जरूर लगता होगा कि उनके काम में देर हो रही है, लेकिन देर जरूर हो, लेकिन वो काम होने हैं और समय रहते होने हैं और आचार संहिता से पहले होने हैं। ये उन्हें आश्वस्त हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जपेंद्र जी, आपका साफ कहना है कि चुनाव होने से पहले होने, आचार संहिता से पहले होने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन, क्योंकि काफी लंबे से उपनल कर्मियों की हम बात कर लें या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की यदि हम बात कर लें, तो काफी लंबे समय से उनका प्रदर्शन चला आ रहा है, अभी तक मांगों को लेकर सुनवाई नहीं हुई है। दूसरी बात, यदि हम उनकी स्थितियों की बात करते हैं तो कोरोना काल में जिस तरह की मेहनत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से लेकर आशा बहुओं के द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। जिस तरह से भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का यदि लक्ष्य
हासिल किया है, तो उत्तराखंड की जनता की यदि बात करें, उत्तराखंड राज्य की यदि बात करें, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका इन तमाम विभागों के द्वारा, इन तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं ना कहीं लगाई गई है। ऐसे में यदि इनके कामों में या इनकी मांगों को लेकर देर होती है तो निराशा उनके बीच में आती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आंगनवाड़ी की बहनों की मेहनत और उनके जज्बे को पूरा प्रदेश सलाम करता है, इससे कोई इनकार नहीं करता, इससे राज्य सरकार भी इनकार नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके काम के ऊपर या उनकी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित तौर पर उसमें काम शुरू हो चुका था और अब उन्हें सिर्फ जो उन्हें लाभ देने की बात है। तो यकीन मानिए कि प्रदेश सरकार संजीदा है और सभी की समस्याओं का हल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते ही होगा। और जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते प्रदेश में हुए हैं, चाहे वो निवासियों के हित के हक के हो, विकास के हो या कर्मचारियों के हित के हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी है, उनके दुख सुख में साथ है और भविष्य में भी रहेगी। जी बिल्कुल। अमरेंद्र जी, क्या लगता है आपको, क्या सरकार वाकई संजीदा है? जी अमरेंद्र बिष्ट जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अमरेंद्र बिष्ट जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। कांटेक्ट एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, भाजपा के द्वारा हमारे साथ कुंवर जोपेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से, अमरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अमरेंद्र जी, तो लगातार यहाँ पर राय लेने का हम प्रयास करेंगे, संपर्क करने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे। सवाल यहाँ पर ये उठता है, जिस तरह से कुंवर जोपेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है कि मांगों को मानने का जो कार्य है या मांगों पर विचार करने का जो कार्य है वो सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है और आश्वासन भी उन्होंने साफ तौर पर दिया है। तो ये अच्छी बात है, आश्वासन है, और यदि तमाम संगठनों को लेकर जो बातचीत हो रही है वो आश्वासन के साथ ही साथ वो वादे चुनाव से पहले पूरे होते हैं, तो भाजपा के लिए तो अच्छी बात होगी, उत्तराखंड की जनता के लिए बेहतरीन बात होगी। आगे बढ़ेंगे और कोशिश करते हैं एक बार फिर से। अमरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अमरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो अमरेंद्र जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुंवर जोपेंद्र जी, आपके पास वापस आएंगे। तमाम सवालों के जवाब आपने दिए हैं, आश्वासन भी जिस तरह से आपने दिया है, उम्मीद कहीं ना कहीं बरकरार है और जो तमाम लोगों की आशा है, आशा बहुओं की जो आशा है वो भी बरकरार है। हालांकि इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसे में अब जब मार्च की चुनाव आयोग की बात करते हैं, मार्च की जब तिथि, मार्च के आसपास तिथि आएगी उत्तराखंड में चुनाव की, तो अब नवंबर, दिसंबर और अब कुल मिलाकर 2-3 महीने का समय रह गया है। तो आप क्या एक समय सीमा निर्धारित करना चाहेंगे कि इस समय सीमा के बीच में तमाम जो अन्य संगठन हैं उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा और उनकी मांगों को पूर्ण करने का काम किया जाएगा चुनावी साल से पहले? जी जोपेंद्र जी, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पर हम लगातार संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरह से लगातार उत्तराखंड की हम बातचीत कर रहे थे, उत्तराखंड में आज के लिए तमाम पुलिस कर्मियों के लिए सौगात या खुशखबरी आप कह लें ये है कि 4600 की ग्रेड पे को पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा पुलिस स्मृति दिवस पर कहीं ना कहीं सौगात दी गई, मंजूरी दी गई है। लंबे समय से प्रदर्शन चला आ रहा था, लंबे समय से सड़कों पर पुलिस कर्मियों के साथ उत्तराखंड की सड़कों पर प्रदर्शन का दौर काफी लंबे समय से चल रहा है। उपनल कर्मियों की बात कर ले, ऊर्जा कर्मियों की बात कर ले, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बात कर ले, जगह जगह प्रदर्शन होता है। कहीं ना कहीं नेताओं के घर, मंत्रियों के घर के बाहर धरना देने का भी प्रयास किया जाता है। उन प्रदर्शन में पुलिस विभाग के द्वारा भी कंट्रोल करने के तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक विभाग को जब खुशखबरी यहां पर मिल गई, सौगात मिल गई, तो तमाम अन्य जो संगठन हैं उनका क्या, उनको कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? क्या आश्वासन जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो चुनावी साल से पहले पूरा हो पाएगा? क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है, कुछ ही समय बचा है। पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जब उत्तराखंड की गद्दी संभाली तब कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो स्थितियां बनी हुई थी उन्हें संभालने का पूरी तरह से प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी साल से पहले ये तमाम ही घोषणाएं इसलिए भी की जा रही हैं कि पिछले 4.5 साल में भाजपा की सरकार में 3 मुख्यमंत्री देकर जो डैमेज हुआ है उस डैमेज कंट्रोल को करने का काम अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बेहद एक्टिव मोड में काम करते हुए नजर आते हैं और ये बातें साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते चुनाव से पहले। यही वजह रही है कि रूठे साधु संतों के मनाने की बात की जाए, पुलिस विभाग के कर्मियों को नई सौगात की बात की जाए, उसके अलावा बेरोजगारी दूर करने के लिए तमाम हथकंडों के साथ तमाम घोषणाओं की बात की जाए, तो उत्तराखंड की धामी सरकार के द्वारा ये तमाम घोषणाएं की जाती हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जनता के सामने ये कार्य दिखाया जाए। वापस आते हैं चर्चा पर। हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं और अमरेंद्र जी भी। जी जपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे जो था, यदि आपने सवाल सुना है तो अपना जवाब दें। प्रदेश के अंदर आज युवा मुख्यमंत्री हैं और युवा मुख्यमंत्री नई ऊर्जा और नई सोच के साथ प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और उनका प्रयास है और उनके साथ पूरी सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के अंदर सभी जन समस्याओं को, कर्मचारी की समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। कुंवर जपेंद्र जी माफ कीजिएगा, यहाँ पर जी कुंवर जपेंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि क्या आप कोई समय सीमा देना चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है चुनाव से पहले। ऐसे में यदि आप आश्वासन दे रहे हैं इस बात का, यदि आप इस बात को लेकर दृढ़ निश्चय हैं कि मांगों को पूर्ण करेंगे, तो एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं क्या? जी निश्चित तौर पर ये सरकार भी जानती है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि आचार संहिता से पहले, ताकि किसी की भी मांगे और उनके ऊपर काम प्रभावित ना हो, तो निश्चित तौर पर उनके सबके ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाना है ताकि जल्द से जल्द हमारे राज्य के कर्मचारियों को, संपूर्ण कर्मचारियों को लाभ मिल सके और वो ये समझ सके, महसूस कर सके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते उनके हित वर्तमान में भी सुरक्षित है और भविष्य में भी सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल। अमरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अमरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अमरेंद्र जी तक शायद आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। अमरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। कुंवर जपेंद्र जी, आपके पास ही वापस आएंगे। तमाम आश्वासन के साथ आपने समय सीमा की भी बात की है। आचार संहिता कहीं ना कहीं लागू होने से पहले धामी सरकार ने और मुख्यमंत्री धामी ने खुद ये बात कही है कि तमाम मांगों को माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जनता की जो राय है अब ये है कि नेताओं के द्वारा जो वादे किए जाते हैं वो जब तक पूरे ना हो जाए तब तक माना नहीं जा सकता कि ये काम वाकई हो जाएगा, ये वादा पूरा हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप कि जो वादे किए जा रहे हैं क्या वाकई पूरे होंगे? आश्वासन है, आश्वासन तमाम सरकारों के द्वारा दिया जाता है और यही उम्मीद लेकर जनता हर बार बैठती है, तो क्या कहेंगे, क्या नेता का वादा है या वाकई सच्चा वादा है? हम बात नहीं करते, अन्य दलों के वादों की हम बात नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी वादे किए हैं पूरे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है जनहित की राजनीति की, समाज हित की, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का स्लोगन भी है कि सेवा ही संगठन है। तो निश्चित तौर पर सेवा भाव से ही राजनीति को आगे बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है और देशवासियों ने लंबे समय से ये देखा भी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से देश के मुख्य सेवक की भूमिका में देशवासियों के साथ खड़े रहते हैं, छोटे से छोटे निर्बल और निर्धन वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहते हैं, तो यकीन मानिए उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वादा समय रहते पूरा होगा और कर्मचारियों और उत्तराखंड वासियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों पे गर्व होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं वादा पूरा होगा। आपसे ही यहाँ पर मैं कंफर्म करना चाहूंगी, तमाम संगठन जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, उपनल कर्मियों की बात कर ले, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बात कर ले, ऊर्जा कर्मियों की बात कर ले, जो तमाम संगठन है जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर इन दिनों प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या तमाम विभागों की मांगे पूरी करेगी सरकार? देखिए, जितनी भी विभागों की मांगे होती हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर समीक्षा होती है, समीक्षा बैठकें होती है और जब उसमें कोई अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, ताकि देखिए सबने चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, संवैधानिक दायरे को समझती है। तो जो जायज मांगे हैं और जिन मांगों को पूर्ण होना अनिवार्य है तो निश्चित तौर पर उनके रास्ते के अवरुद्ध को
सरकार दूर करके उन मांगों को पूरा करती है। ऐसा वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी होता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जी कुंवर जपेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है, जी जी बिल्कुल। विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं से हमारा संपर्क ठीक प्रकार से हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर जनता के नाते कहीं ना कहीं तमाम सवालों को मुझे ही आपके सामने रखना होगा। सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि जिस तरह से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, उम्मीद हम करते हैं कि यकीनन इन तमाम बातों को लेकर सरकार संजीदगी से विचार विमर्श करेगी और कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीदें हैं लंबे समय से वो खरी उतरेंगी। अगला सवाल यहाँ पर ये होता है कि घोषणाएं तो तमाम कर दी जाएंगी और घोषणाओं को लागू करने में एक लंबा चौड़ा वक्त लगता है। सरकार के द्वारा जब घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उसको अमली जामा पहनाने में एक नियत समय की आवश्यकता होती है, वो नियत समय होता है। अगले चुनाव जब होंगे, चुनाव के बाद सरकार आएगी, इस बात की उम्मीद तमाम पार्टियां रखती है। आपकी पार्टी भी रख सकती है, भाजपा की भी सरकार हो सकती है और अन्य पार्टियों की भी बात, हम इसके लिए भविष्यवाणी अभी नहीं कर रहे। लेकिन मैं यहां पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आगामी चुनाव से पहले जो तमाम घोषणाएं की जा रही हैं, वो तमाम योजनाएं क्या धरातल पर उतर कर लागू हो जाएंगी? जो घोषणाएं या जो लाभ आपकी सरकार देने का प्रयास कर रहे हैं, वो लाभ चुनावी साल से पहले सब लोगों को निश्चित तौर पर तमाम नियम कानून के साथ और जो उनका प्लान, जो उनको धरातल पर उतारने की बात होती है, जो इंप्लीमेंट करने की विभागों के द्वारा बात होती है, क्या वो इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा? जी डेफिनेटली इस समय सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और सरकार को पता है कि समय रहते सभी कामों का पूरा किया जाना, सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है और ये जनता का अधिकार भी है। तो जनता के अधिकार के अनुसार, जनता के अधिकार को आगे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और यह उत्तराखंड की जनता को भी समझना होगा कि अगर उत्तराखंड की जनता ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य में 5 वर्ष और देती है तो उन 5 वर्षों के बाद शायद ही उत्तराखंड जी बिल्कुल जपेंद्र जी। अमरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब आवाज भी ठीक प्रकार से कनेक्शन हो चुका है। अमरेंद्र जी, काफी देर से मेरी बात हो रही थी जपेंद्र जी से और जपेंद्र जी का साफ कहना है कि पुलिस विभाग के वादे को पूरा किया है, तमाम संगठनों के वादे को लेकर विचार हो रहा है और चुनावी साल से पहले, ना केवल चुनावी साल बल्कि आचार संहिता से पहले तमाम लोगों के वादों को पूरा करेंगे और भाजपा कहीं ना कहीं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। क्या कहना है आपका? जी अमरेंद्र जी। मैडम हमारी बात भी सुन लीजिए थोड़ा। जी अमरेंद्र जी, काफी देर से मैं आपकी बात सुनने के लिए इंतजार कर रही हूँ, अब आपका कनेक्शन हुआ है, अपनी बात पूरी करें आप। नहीं अमरेंद्र जी नहीं, मैं दिनेश गौड़ बोल रहा हूँ कांग्रेस के। जी दिनेश जी माफ कीजिएगा। जी दिनेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? भाजपा से लगातार हम जपेंद्र जी से बातचीत कर रहे थे, भाजपा का साफ कहना है कि आचार संहिता से पहले पूरी उत्तराखंड की जनता को खुश करेंगे। से सुन रहा था जपेंद्र जी का, कि जपेंद्र जी का बार बार कहना यह है कि अब हम करेंगे, अब हम करेंगे और अब समय निकल गया है जपेंद्र जी, क्योंकि 4.5 साल तक आपके पिछले 2 मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं कर पाया और धामी जी भी इस समय उलझे हुए हैं। उनके पास जिस तरह से लोग वो लेके आ रहे हैं, प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, वो फटाफट उसमें कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो उसमें तकनीकी समय लगता है, जो पूरी प्रोसेस में टाइम लगता है, वो उसको आप भी जानते हैं कि अब समय निकल चुका है, अब समय रहा नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दें, तो उत्तराखंड की जनता ने आपको देख लिया। 4.5 साल का समय जो बर्बाद हुआ है उत्तराखंड के विकास में, जो काम होने थे, अभी मैं बता रहा हूं आपको कि कोविड के चलते जो है तमाम कर्मचारी संगठन सड़क पर नहीं उतर पाए। आज भी तमाम कर्मचारी संगठन जो है उनके उसमें वेतन विसंगतियां हैं, उनकी कई मांगे हैं जो आप पूरा नहीं कर पाए। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा आपसे कि अब वैसे समय रहा नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी कर्मचारियों में भेदभाव न किया जाए। आप हमारे जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं, उत्तराखंड में कितनी विकट परिस्थितियों में वो लोग काम करते हैं, उनका काम भी कोई आसान काम नहीं है। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी मांगे छोटी छोटी मांगे, आपने 2 बार वार्ता के लिए उनको बुलाया, लेकिन उनकी मांग पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरा तो अनुरोध है सरकार से जी कि इस बीच में जो समय आपके पास है, उस समय में कम से कम इन लोगों को भी बुलाया जाए, कर्मचारियों में भेदभाव न किया जाए। जी बिल्कुल, इस पर जपेंद्र जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी जपेंद्र जी अपनी बात रखें आप।
जी जी, हम गौड़ जी की बातों को सुन रहे थे, तो क्या गौड़ जी को लगता है कि कांग्रेस आज देश में और राज्यों में इस स्थिति में है कि किसी एक राज्य को भी संभाल पाए? आपके पास मात्र एक राज्य था, पंजाब, जहां बहुत अच्छी तरह से अमरिंदर सिंह जी सरकार चलाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन आपकी नीतियों की वजह से आपने उस प्रदेश का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की जनता इतना बड़ा रिस्क लेने के मूड में है कि वो बिल्कुल कांग्रेस नहीं, बिल्कुल करेगी? आप नहीं, वो बिल्कुल नहीं। नकारा लोगों को लाने के लिए ये मूड में बिल्कुल नहीं है इस समय। जनता बिल्कुल भी नकारा लोगों को लाने के मूड में नहीं है, और ये तमाम लोगों ने देख लिया है। आपने पर्यटन को खत्म कर दिया उत्तराखंड के अंदर, आपने ऊर्जा प्रदेश का जो सपना था वो खत्म कर दिया आपने शराब पे पूरी फोकस किया हुआ है, पूरे उत्तराखंड को नशे में डुबो दिया आपने। यहाँ के नौजवानों को आपने रेवेन्यू के नाम पे आपने तमाम शराब की दुकानें खोल दी है, समझ गए आप। और आप बात कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा शासन करा रहे हैं। आपकी क्या नीतियां है, आपका क्या विजन है उत्तराखंड के विकास के लिए, ये जनता देख रही है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता ये जनता देख रही है कि आपका विजन क्या है। आपने 120 शराब की दुकानें बढ़ा दी उत्तराखंड के अंदर। आप लोगों को शराब पिला के उसका रेवेन्यू निकाल के उसका विकास करने के मूड में है। आपने पिछले खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में उत्तराखंड की जनता सहयोग देने वाली है। बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में उत्तराखंड की जनता से हुई है। जी जपेंद्र जी, दिनेश जी, इसके लिए आगे हम और भी चर्चा करेंगे। अभी बहुत समय है, आगामी चुनाव में आखिर किसकी सरकार बनेगी, जनता का क्या रुख है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज हम फिलहाल उत्तराखंड के तमाम कर्मियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग संगठनों के कर्मी जो सड़क पर लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और आखिर एक विभाग की मांगों के पूरा होने के बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जिस तरह से दिनेश जी का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक ही परिवार के, एक ही राज्य के यदि सदस्य हैं, एक की मांगें पूरी होती हैं, त्योहारों का मौसम है, ऐसे में दूसरे का इंतजार यदि लंबा होता है तो कहीं ना कहीं मायूसी की जो बात थी, निराशा की जो बात थी वो आती है, और यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतरकर सामने आ रहे हैं। दिनेश जी, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस कर्मियों की जिस तरह से ग्रेड पे को अब मंजूरी मिली है उसके लिए आप बधाई दे रहे हैं भाजपा को। आगे अगर बाकी संगठनों की मांगों को पूर्ण करने में देर होती है सरकार के द्वारा, तो क्या कुछ आपकी रणनीति है, आप किस तरह से साथ देंगे? नहीं, हमने तो हमेशा साथ दिया है। हमने हम कर्मचारियों को अपना हाथ पांव समझते हैं। जब भी हमारी सरकार रही है, हम जानते हैं कि कर्मचारी जो है सरकार की, किसी भी सरकार के हाथ पांव होते हैं, तो उनका ध्यान रखना सरकारों का काम होता है। कोई भी सरकार है, अगर हम भी हैं, हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो हमें कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में चल रही है, इतना बड़ा 57 लोगों को जिता के भेजा जनता ने, क्या सोच के भेजा था, और जिस हिसाब से आपने 4.5-5 साल वो ऐशो आराम किए, लाल बत्तियों की गाड़ियों में घूमते रहे, आप स्कूटर बजा बजा के इधर से उधर निकलते रहे, तमाम आप जनता की परेशानियों को नहीं देख रहे, आप महंगाई पे कुछ नहीं करना चाह रहे, आप किसी भी चीज पे कुछ नहीं करना चाह रहे। आपने बिजली पानी के बिल जो इस जनता पे ठोक दिए हैं, एक एक उसकी मतलब आपसे जो कुछ बंद पड़ता था खून पर इसका पसीना निकालने के लिए, वो आपने किया। आप कह रहे हैं बहुत बड़ा सुशासन आपका। आपने पिछले इतने टाइम से आंगनबाड़ी की महिलाएं बेचारी सड़कों पे हैं, कोविड में इतना अच्छा काम किया उन्होंने। ऊर्जा विभाग के अधिक कर्मचारियों को आप बुला के 2 बार वार्ता करते हैं, उसके बाद आप धोखा देते हैं उन्हें, आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, फिर आप उस नियम कानून और तकनीकी फॉल्ट की बातें करने लगते हैं। अरे कर्मचारियों को बुलाओ ना, बैठाओ, टेबल टॉक करो उनसे। लेकिन आप अहंकार में आप सोच रहे हैं कि आप पूरी ताकत आपने लगा, ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल अब आप गद्दी में बैठ गए तो आप हमेशा के लिए बैठ गए। मैं अपने मित्र हमारे जपेंद्र भाई बहुत अच्छे इंसान है, ये मैं जानता हूं, इनको काफी टाइम से जानता हूं, इन्होंने टिहरी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। आज भले ही वो भाजपा में आ गए, भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छी तरह जानते होंगे अंदर से कि पिछले 4.5 सालों में आप लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। आप बुलाओ ना, कर्मचारियों को बुलाओ, उनकी बातें सुनो, जो जायज मांगे आप अपना पक्ष रखो। लेकिन नहीं, आप सुनेंगे नहीं, आप कानून थोप देंगे, आप दूसरी बातें करेंगे। तो ये नहीं है कि पुलिस की बात तो आपने मान ली, उसका मैंने स्वागत किया, मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल अच्छी बात है। पुलिसकर्मी हमारी जिस तरह से सेवाएं देते हैं, उनकी जो मांगे आपने मांगी, लेकिन जो लोग, जो कर्मचारी और भी हैं, उनकी बातें भी सुनिए ना, उनको बुलाइए। ये खाली चुनावी घोषणा नहीं है, अब तो आपको पता है। जी बिल्कुल, जपेंद्र जी आप जवाब देने वाले थे दिनेश गौड़ जी के सवालों का।
जी निश्चित तौर पर ठीक है। गणेश गौड़ जी ने कर्मचारियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये ना लगे कि भाई किसी कर्मचारी को तो उसकी मांगों का आप देखिए, पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग होता है और उनके परिजनों को उतरना पड़ा सड़क पे। कितना दुर्भाग्य है कि जब परिजन उतरे, जब प्रेशर बना और कांग्रेस ने समर्थन किया पूरा उसका, तब जाके सरकार थोड़ा दबाव में आई है। और आगे भी हम, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे ऊर्जा कर्मी हो, चाहे परिवहन विभाग के लोग हो, आशा कार्यकर्ता है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े हैं और उनकी जो जायज मांग है उसके लिए हम हमेशा साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। जपेंद्र जी जवाब दें आप। जी हमारे गौड़ जी ने ये माना कि उनकी सरकार के रहते कर्मचारियों को लेकर उनसे गलतियां हुई, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो गलतियां उन्होंने करी, गलतियां नहीं हुई, गलतियां हम ये नहीं कह रहे गलतियां हुई, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उत्तराखंड प्रदेश का, खमियाजा भी भुगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर कर्मचारियों के साथ है और संजीदगी से उसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, थोड़ी समय सीमा की बात हो सकती है, समय सीमा का विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते पूरे प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं और इसके आपको भविष्य में आपको इसका असर भी नजर आएगा। तो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी रत्ती भर भी चिंता ना करें। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं, तो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदगी के साथ उन पर निर्णय ले रहे हैं और उन्हें त्वरित लाभ देने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जो आश्वासन मिल रहा है उसके सहारे इंतजार करना तमाम संगठन के कर्मियों के लिए ठीक होगा? देखिए, मैं क्योंकि जपेंद्र सिंह जी इस बात को गंभीरता से कह रहे हैं, तो हो सकता है इनकी जो पार्टी है, इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस बात को मानेंगे कि जो उनके प्रवक्ता ने कहा है और वो उस पर अमल भी करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे फिर भी। लेकिन अगर धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जी बिल्कुल दिनेश जी। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो फिर हम उन कर्मचारियों के साथ उनके आंदोलन में पूरा सहयोग करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे ताकि सरकार अपनी कही हुई बातों को अमल करे उस पे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जपेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है, कई बार उन्होंने के न्यूज़ पर इस बात का आश्वासन दिया है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले तमाम संगठनों की जो मांगे उन पर विचार विमर्श किया जाएगा, संजीदगी के साथ विचार विमर्श कर कहीं ना कहीं उन मांगों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा, बल्कि आश्वासन दिया है। आपका यहाँ पर साफ तौर पर कहना है, स्वागत करते हुए आप नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी के हमारे साथ अमरेंद्र जी हैं नहीं। आम आदमी पार्टी का हमेशा से ये कहना है, कांग्रेस पर लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी की ही बी टीम पार्टी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आम आदमी ने किसने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि कांग्रेस एक विपक्ष का काम कर रही है और एक मजबूत विपक्ष का काम कर रही है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में जहां जहां भी हम लोग हैं, क्योंकि विपक्ष का होना भी बहुत आवश्यक है। और अगर विपक्ष ना हो तो तानाशाही बढ़ जाती है। इस बात को खुद मेरे जो भाजपा के मित्र हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर विपक्ष ना हो तो वास्तव में एकदम तानाशाही बढ़ जाती है। और जो तमाम लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला, कोई सुन लेने वाला नहीं है। हमने हमेशा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है। हमने जो भी न्यायोचित मांगे हैं हम उसका हमेशा समर्थन करते हैं, और उसमें नहीं, खाली विपक्ष में नहीं, हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी तो धरना स्थल तक जाते थे और उनके साथ बैठते थे। शिक्षा मित्र हो, शिक्षा बंधु हो या उपनले कर्मचारी हो, उनके धरना स्थल पे हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल दिनेश जी। आप अपने किसी बिल्कुल दिनेश जी, यदि मजबूत विपक्ष की आप भूमिका अदा करते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। साथ ही साथ कुंवर जपेंद्र जी, आपसे भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने आश्वासन दिया है हमारे चैनल के माध्यम से, यदि वो पूर्ण होता है तो जनता के लिए अच्छी खबर होगी और जनता कहीं ना कहीं सांत्वना के साथ बैठ सकती है कि उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। आप दोनों लोगों का ही समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ अमरेंद्र जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बातचीत कर रहे थे जिस तरह से पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस
कर्मियों के 4600 ग्रेड पे को मंजूरी मिली है, लेकिन उसके साथ ही साथ तमाम अन्य संगठनों की आशाएं बढ़ गई हैं। देखना ये होगा कि जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि आचार संहिता लागू होने से पहले तमाम अन्य संगठनों की मांगों को भी माना जाएगा, क्या वाकई में इन मांगों को मानकर भाजपा आगामी 2022 के लिए अपनी रणनीति तैयार करने के साथ ही साथ बेहतर जमीन तैयार करने में सफल हो पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारी आज के कार्यक्रम में विशेष चर्चा में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।